गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ में अपना संकल्प के चैनल पर हम लोग इसके पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.2 को समाप्त किया था और हमने उससे पहले प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 यानी थेल्स का प्रमेय एवं थेल्स के प्रमेय का विलोम, यह दो प्रमेय हमने पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो थ्योरम है वह थ्योरम है प्रमेय 6.3, जिसको ए समरूपता के नाम से भी जानते हैं, वह सिद्ध करेंगे। ए समरूपता का मतलब है कौन 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 समरूपता। इसका जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब यह है कि यदि दो त्रिभुज आपको दिया गया है और उसमें जो संगत कोण है, आपको पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोण जो है वह संगत कोण यदि बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होते हैं। त्रिभुजों की समरूपता के दो कंडीशन है कि एक कि उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा कंडीशन है कि उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो आपको यह थ्योरम कहता है कि यदि केवल संगत कोण बराबर दिया हुआ रहे तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं निश्चित रूप से एक ही अनुपात में होती है। यह हम यहां पर प्रूफ करेंगे और ये दोनों कंडीशन प्रूफ जो है पूरा होने के कारण दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह आज के थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका प्रूफ है कि दिया गया है कि एबीसी एवं डीईएफ दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर ई और कोण सी बराबर एफ। कौन 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 समरूपता में आप दो त्रिभुज लेंगे एबीसी और डीईएफ और इसमें संगत कोण यानी ए का संगत डी जो है बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। यह जो है आपको दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाएं भी अनुपात में होती है, यानी ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। यह जो है हमको प्रूफ करना है और जब दोनों कंडीशन समरूपता के पूरे हो जाते हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप होगा, यह प्रूफ हमको करना है। यह आपका समरूपता का चिन्ह है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। यह चिन्ह जो है समरूपता का चिन्ह है। तो इसमें हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है यह प्रूफ करने के लिए कि त्रिभुज डीईएफ के भुजा डीई एवं डीएफ से डीपी बराबर एबी तथा डीक्यू बराबर एसी काटना है। तो आप यह जो त्रिभुज डीईएफ है इसके भुजा डीई और डीएफ से आपको काटना है डीपी और डीक्यू। तो आपको यह जो डीपी है वह कितना काटना है, एबी के बराबर काटना है, और इधर जो आपका डीक्यू है वो कितना काटना है, एसी के बराबर काटना है। ये आपको दिया गया है रचना में, आपको करना है कि डीपी बराबर एबी और डीक्यू बराबर एसी काटा एवं पीक्यू को मिलाया और पीक्यू को हम लोगों को मिला देना है। हम लोग पिछले थ्योरम में देखा था कि जो डॉटेड लाइन है यह दिखलाता है कि यह हमने कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब यह दिया हुआ नहीं था, हमने अपने मन से इसे प्रूफ करने के लिए खुद से कंस्ट्रक्शन किया। तो इसको हमने मिलाया। तो अब त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीपीक्यू में आपको ये छोटा वाला जो दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज में हम लोगों को देखना है कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। ये हमने कंस्ट्रक्शन ही किया है कि AB DP के बराबर है और AC DQ के बराबर है। तो रचना से हमको ये दो साइड बराबर है और साथ में दिया गया है कि कोण A बराबर कोण D। यहां पर दिया गया है कि A बराबर D। तो आपको ये दो त्रिभुज में क्या होता है, दो साइड आपका बराबर है और बीच का कोण जो है आपका बराबर है। तो दो साइड बराबर हो और बीच का कोण बराबर हो तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, यह कौन सा नियम है, यह है SAS सर्वांग समता नियम।
तो आपका SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ध्यान दें, यहां जो यह चिन्ह है यह सर्वांग समता का चिन्ह है। ये दो यदि बराबर का लाइन के ऊपर समरूपता जैसा चिन्ह यदि हम देते हैं तो यह सर्वांग समता का चिन्ह हो जाता है। तो यह आपका त्रिभुज ABC और DPQ सर्वांग सम हो गया। तो जब सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज तो उसके सभी अंग बराबर होंगे, यानी कि उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। तो हमको जो जरूरत है उसके हिसाब से हमने लिखा है कि दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम होने से कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q होगा। क्या चीज से? CPCT से। तो CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो संगत भाग का मतलब कि यह कोण का संगत कोण P है सर्वांगसम त्रिभुज में, तो B बराबर P होगा और कोण C बराबर Q होगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। परंतु दिया गया है कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, यह हमको दिया गया था, यह हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि यहां B बराबर P है और यहां B बराबर E है। तो यानी कि आपका दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों से कि कोण P बराबर E हो जाएगा। उसी प्रकार यहां C बराबर Q था और यहां पर C बराबर F है, तो क्या होगा इससे हमको प्राप्त होगा कि कोण Q बराबर कोण F आपको प्राप्त होगा। अब यहां पर आप फिगर में देखते हैं कि कोण P बराबर E है और कोण Q बराबर F है। अब ये दोनों जो कोण हैं ये किस प्रकार के कोण कहलाते हैं? आपको पता होगा कि यह दो यदि रेखा है और इसको त्रियक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। और यहां पर यह जो कोण P और E है और Q और F है यह संगत कोण है, और यह संगत कोण क्या है, बराबर आपका आ गया है। तो हम वही लिख रहे हैं कि जो हमको आया है कोण P बराबर E और कोण Q बराबर कोण F, परंतु ये संगत कोण है और संगत कोण आपके बराबर है। तो संगत कोण बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो लाइन है PQ और EF वह समांतर है। मतलब समांतर यदि दिया गया रहता है तो संगत कोण बराबर होते हैं, और यदि आपको संगत कोण बराबर आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि PQ और EF समांतर है। अब जब आपको PQ और EF समांतर आ जाएगा तो आप इस त्रिभुज DEF में थेल्स के प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि समांतर होने पर ही थेल्स के प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो थेल्स का प्रमेय आपका है कि dP बटा PE बराबर dQ बटा QF। लेकिन हम लोग यहां पर थेल्स के प्रमेय के उप प्रमेय से हम लोग यहां पर लिखेंगे, जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कुछ सवालों में हमने सिद्ध करके भी आपको दिखलाया था। तो यदि dP बटे PE बराबर dQ बटे QF होता है तो हम इधर से dP यदि लेंगे और टोटल DE लेंगे और dQ लेंगे इधर से और टोटल हमारा साइड DF लेंगे तो इसका अनुपात भी बराबर होता है। यह हमने पिछले एक्सरसाइज में सवालों में सिद्ध करके आपको दिखलाया। तो हमने यहां पर लिखा है कि थेल्स के प्रमेय के उप प्रमेय से dP बटा DE बराबर dQ बटा DF, और ये जब आपका बराबर होगा तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था उसने dP को AB के बराबर खींचा था, dQ को AC के बराबर खींचा था, इसलिए dP के जगह पर AB और dQ के जगह पर AC हम उसको लिखेंगे तो आपका यह बदल के हो जाएगा AB बटे DE बराबर AC बटे DF। क्यों? चूंकि dP बराबर AB और dQ बराबर AC है। तो ये हमारा समीकरण 3 बनता है। तो आप यहां देखेंगे कि ये हमने यहां पर रेखा खींचा है, कंस्ट्रक्शन किया है, तो हमारा AB, DE और AC और DF के बीच में आपका एक रिलेशन प्राप्त हुआ है। AB बटा DE बराबर AC बटा DF, ये रिलेशन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटा EF। तो यदि हम यहां पर जैसे AB और
डीएफ के बीच में, AB और AC के बीच में रिलेशन स्थापित किए थे। यदि AB और BC के बीच में रिलेशन स्थापित करने के लिए यहां पर यदि हम लाइन यदि खींचते, यहां पर यदि हमने लाइन खींचा होता तो यह जो रिलेशन होता वह AB BC और DE EF के बीच में रिलेशन प्राप्त होता। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF, यह हम लोग कर सकते हैं। तो यह हमने समीकरण 4 माना है और समीकरण 3 और 4 से AB बटा DE दोनों में कॉमन है, तो आपका AB बटा DE बराबर BC बटा EF और फिर यहां पर AC बटा DF, यानी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तीनों का जो अनुपात है वह दोनों समीकरण से आपका बराबर हो जाएगा। यानी पहले से आपको दिया हुआ था कि संगत कोण बराबर है और यहां पर आपको क्या आ गया कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, तो आपको समरूपता के दोनों कंडीशन पूरा हो गया है। तो यहां पर हमने सिद्ध किया कि उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है और साथ ही दिया गया है आपको इस प्रमेय में कि कोण A बराबर D, कोण B बराबर E और कोण C बराबर F, यानी संगत कोण बराबर है। दोनों कंडीशन पूरा होने के कारण हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज प्रमेय 6.3 सीखा और पहले की तरह आपको फिर से हम सलाह देंगे कि इसको 2 बार 4 बार आप लोग कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करें और इसके बार बार लिखने से आप इस पर भी महारत हासिल कर सकते हैं। और जब थ्योरम पर आपका पकड़ बनेगा तो आप एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं और ये थ्योरम आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।